ये संसद है, यहां देश के भविष्य पर फैसला होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस पवित्र लोकतांत्रिक मंदिर में राष्ट्र विरोधी चेहरे बुलाए जाएंगे? यह सवाल कांग्रेस से बीजेपी का है। दरअसल 1 जुलाई को संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती विकास संबंधी समिति की बैठक थी। इसी बैठक में कुछ ऐसे चेहरों को कांग्रेस ने पक्ष रखने के लिए बुला लिया जिन्हें देख बीजेपी के सांसद बिफर उठे और भड़क गए। सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर उन चेहरों को बुला लिया गया जिन पर बरसों से अर्बन नक्सल और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने उन्हें देखते ही साफ कहा, हम राष्ट्र विरोधियों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और बैठक से वॉकआउट कर गए। कमेटी में बुलाए गए थे मेधा पाटकर, जिनका नर्मदा आंदोलन के नाम पर राष्ट्र विरोधी रुख रहा है, और प्रकाश राज, जिनके भारत विरोधी बयान और खुला राजनीतिक एजेंडा रहा है। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति के अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका, जो कि उड़ीसा से कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने समिति के सामने बुलाए गए गवाहों के बारे में संसदीय समिति को अंधेरे में रखा, जबकि उलाका का कहना था कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से नामों को मंजूरी मिलने के बाद ही बुलाया है। बीजेपी सांसदों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि समिति के अध्यक्ष ने राष्ट्र विरोधी और अर्बन नक्सलियों को बुलाया था, जिसे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल बीजेपी लंबे समय से ही आरोप लगाती रही है कि मेधा पाटकर ने पर्यावरण से जुड़े मामलों की आड़ में देश के विकास और हितों के खिलाफ काम किया है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के साथ ही उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों ने बैठक से बहिष्कार कर दिया और बाहर चले गए। बीजेपी के एक सांसद ने आश्चर्य जताया और कहा कि क्या ऐसी बैठक में पाकिस्तान के नेताओं को भी बुलाया जा सकता है? संसद की स्थायी समिति ने 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान संसद की ओर से पारित अधिनियम भूमि अधिग्रहण कानून के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता पर विचार रखने के लिए पाटकर को बुलाया था। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका कर रहे हैं। हालांकि उनका बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, हम भूमि अधिग्रहण कानून पर उनके विचार सुनना चाहते थे, हम सभी से राय चाहते थे, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं बीजेपी के एक सदस्य ने कहा, उनकी प्राथमिक आपत्ति पाटकर को बुलाने पर थी, जो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से जुड़े गुजरात सरकार के कदम के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन का चेहरा थी। खैर, हुआ जो भी, लेकिन इस बवाल ने कांग्रेस की सोच और बीजेपी के विरोध दोनों को उजागर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।